जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरे भाई, आज मैं आप लोग के लिए रेलवे में जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, उन सभी में जो मैथ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी मैथ का हम आज PYQ लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आज हम लगभग 20 PYQ लेकर आए हैं मैथ के, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 25% बराबर 80 है, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 80 है तो संख्या क्या है। देखिए, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ये तो हम सभी जानते हैं। जैसे देखिए, अगर इसको हम एकदम बेसिक से बताएं तो देखिए, 25 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100। जब हम इसको काटेंगे, 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, तो हमारा क्या जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/4 का मान जो हमारा 80 है, 1/4 का मान 80 है, तो हम इसका तो संख्या क्या है। तो देखिए, यहाँ से हम जब इसका गुणा कर देंगे तिरछा, तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 चौक 32, और लास्ट में 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 320। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 320। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला क्या होता है कि दूरी बराबर हमारा क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी को हम डी से लिखते हैं, तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, देखिए जैसे डी बराबर एस इंटू टी। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसको निकालेंगे। देखिए हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 300 मीटर दी गई है। हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दी है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें एस मतलब क्या होता है, स्पीड यानी चाल। चाल हमें कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर। अब देखना, ये 60 किलोमीटर जो दी गई है, ये किलोमीटर में दी गई है, जबकि हमसे जो आंसर है जो हमारे मीटर प्रति सेकंड में, या आंसर में जब आप देखेंगे तो मीटर में आए हुए हैं आंसर। तो हम क्या करेंगे, इनको हम मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं इसको क्या करेंगे, हम यहाँ 5/18 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा कर देंगे, और इसके बाद हमारा टी का मान जो हमें दिया गया है 30 सेकेंड। अब इसको हम काट देंगे। देखिए, देखिए 6 × 6, 6×3 = 18, यहाँ से कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, 10, और यहाँ बचेगा 10, 10 ढाई 100, और इसके बाद ये हमारा 5, यानी 500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 500। अब देखना, स्क्रीन थोड़ा छोटा देखिए, 300 प्लस एक्स बराबर हमें कितना मिल गया, 500। अब जब हम 300 इधर ले जाएंगे तो हमारे एक्स बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 500 माइनस 300 बराबर 200 आ जाएगा। हमारा बराबर 200 आ जाएगा। यहाँ पर तो कट गया, सॉरी, यहाँ से देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 800 पर 2 वर्ष में 960 रुपया ब्याज मिलता है, वार्षिक दर हमसे पूछा है। वार्षिक दर हमसे पूछा है। अब देखिए, ये जो किसका ये जो प्रश्न है, ये किस चैप्टर का प्रश्न है, ये हमारे साधारण ब्याज का प्रश्न है। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, हमारा PRT/100, और इधर जो आएगा हमारा निकल कर आएगा क्या, SI। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सहज लेवल का प्रश्न है। देखिए, इस वीडियो में आज हम जो है एकदम बेसिक लेवल से लेकर आए हैं। इसके अगले वाले वीडियोज में हम थोड़ा टफ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ये आज हमारा पहला वीडियो, इसमें हम थोड़ा बहुत ही इजी लेवल के लेकर आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपको जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल जाए, इसीलिए मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ। बाकी इतना डिटेल कोई बताता नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, अब पी जो हमारा मूलधन हमारा 800 दिया गया है, और इसके बाद जो आर हमसे पूछा गया, आर मतलब क्या होता है, दर, और टी हमारा जो दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। और हमसे जो SI कहा है कि 960 रुपया मिला है, हमसे
रेट पूछा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। मूलधन का मान हमें 800 दिया गया है, आर का मान हमें नहीं पता है, ये पूछा गया है, टी का मान हमें कितना दिया गया है 2 वर्ष, यानी टी मतलब टाइम यानी समय, और नीचे हम 100 कर देंगे, और ये बराबर कितना है हमारा 960 के, ठीक। ये हमारा 960 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये आर है, देखिए 8 से 8 एकन्नम 8, और 8 बरहियम 96, 12 अट्ठे 96 होता है ना, उसी तरह। फिर यहाँ से देखिए 2 एकन्नम 2, 2 छक 12। अब यहाँ से देखिए सब कट गया, यहाँ कोई कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ आर बचा है और यहाँ 6 बचा है। तो आर बराबर क्या निकल कर आ गया हमारा 6, यानी ये 6% निकल कर आ जाएगा आंसर, कुछ इस तरीके से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 600 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु 600 में बेची गई है। अब जब इस पर 20% का लाभ हुआ है, तो मान लीजिए कोई वस्तु 100% थी, उस पर 20% का लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये जो 600 का मान हमारा है, ये 120% का मान है, 120% का मान है। हमें 100% की मान चाहिए, तो जब हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 100%, यानी सीपी का मान निकल कर आ जाएगा। सीपी अपने आप में हमेशा याद रखिएगा कि वो 100% होता है। सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। ये हमें जो दिया गया था, ये विक्रय मूल्य दिया गया था, और ये 120% के लाभ पर बेचा गया था, तो हम इसको नीचे से बटा कर दे 120%, और जब हम इसका 100% निकालेंगे तो यहाँ गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा 100% का मान यानी सीपी का मान हमें निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, 12 का नम 12, 12 पंचे 60, 12 का नम 12, 12 पंचे 60, और इसके बाद यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 500, क्या आ जाएगा ये हमारा 500 आ जाएगा। 500 कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 500। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें नंबर नहीं लिखा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका अंतर 24 है, बड़ी संख्या क्या है। देखिए 3 और 5 का बोला है, अंतर 24 है, 24, ठीक है 24 है। जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से जब हम काटेंगे तो इसको, तो 1 का मान हमारा क्या निकल कर आएगा, 1 का मान हमारा आ जाएगा 12, 12। जब 1 का मान 12 है तो बड़ी संख्या हमसे पूछी, इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है, इसमें 3 तो सबसे छोटी है और 5 सबसे बड़ी है। तो जब हम 5 बड़ी संख्या में इसको गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन अगला है कि x अनुपात y बराबर 4:7 है, और x प्लस वाई बराबर 121 है, तो y का मान हमसे पूछा है। देखिए मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y है, और इसको जब जोड़ दिया गया है तो हमारा 121 हो गया है। लेकिन जब यहाँ पर x का मान हमें कितना दिया गया है, देखिए x का मान हमें दिया गया है 4, y का मान हमें दिया गया है 7, लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा 11 आता है, लेकिन यहाँ पर 121 बोला है, यानी क्या हुआ देखिए, यानी 11 का मान हमसे 121 बोला है। जब हम इसको काटेंगे तो 11 ग्यारह हम 121, यानी 1 का मान जो हमारा आएगा वो 11 आएगा। जब 1 का मान 11 आएगा तो हम y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान हमसे 7 दिया गया था, तो y का मान यहाँ पर हम रख देंगे 7 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 11 7 77 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 77, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे आप पहले ये याद रख लीजिएगा कि जब भी हम दाहिने तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पूर्व होगा, क्या होगा, पूर्व होगा, यहाँ पश्चिम होगा, हमेशा भी याद रखिएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमेशा दक्षिण होगा, नीचे की तरफ हमेशा उत्तर होगा, ठीक। क्या बोला कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है और उत्तर की ओर जाता है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, रुक जाइए भी यहाँ दिखाता हूँ, जैसे देखिए 12 किलोमीटर जाता है, ठीक।
इसके बाद क्या होता है कि वह 5 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ता है। अब पूर्व इधर इस तरफ है तो इस तरफ की वो मुड़ जाता है, ठीक है। और कितने किलोमीटर जाता है? 5 किलोमीटर। अब क्या क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी कितनी है। अब देखिए ये देखकर, ये त्रिभुज देखकर आपको क्या लग रहा है, कौन सा त्रिभुज है? तो ये त्रिभुज हमें लग रहा है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब हम इसको सीधा करेंगे, देखिए अभी ये त्रिभुज उल्टा है, हम जब इसको सीधा करेंगे, इस 5 को नीचे लाएंगे तो भी सीधा हो जाएगा। देखिए त्रिभुज को इस तरीके से जब हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 5 हमारा नीचे चला आएगा, 12 हमारा ऐसे रहेगा। और हमसे किसका मान पूछा है? इसका मान पूछा है, इतनी इसकी दूरी जो हमसे पूछी है, ठीक है। तो देखिए इसकी दूरी निकालने का एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए इसको हम अगर नाम दे दें, जैसे यहाँ पर ए दे दें, बी दे दें और सी दे दें, ठीक। ए दे दे, बी दे, चलिए अभी थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ा और साफ दिखे। देखिए कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, 12, 5। और अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी, तो इसका फार्मूला क्या होता है? अगर हम इसको निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है? हम रूट कर देंगे। अगर हम यहाँ से देखिए रूट हटा देंगे, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? ए बी स्क्वायर में प्लस बी सी स्क्वायर में, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए हमें ए बी का मान कितना दिया गया था? 12 दिया गया था। हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का मान हमें कितना दिया गया था? 5 दिया गया था। 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये बराबर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? ए सी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगी, स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 बरे में 144, 5 25, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 169। ये हमारा निकल कर आ जाएगा ए सी स्क्वायर का मान, ठीक है। स्क्वायर का मान जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 169 पर हमारा रूट लग जाएगा, अभी जो हमने बता रहा था पीछे। तो ये हमारा ए सी का मान निकल आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में रूट में आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे? हम इसको रूट को हटाएंगे। अब देखिए 169 किसका जो ये है? वर्ग है, तो ये हमारा जो है 13 का वर्ग है। 13 गुणे अगर हम 13 कर देंगे तो 13 13 में 169 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 13 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि बाहर थोड़ा शोर हो रहा था, इसलिए इस प्रश्न को बताने के लिए हमें कई बार वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, और उसमें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा कुछ शब्दों को कई बार हमने रिपीट कर दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें 22/7 दिया गया है, आर का मान हमें कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार यहाँ हम लिख देंगे 7। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बचा कितना? अब देखिए 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा, और जिस ऑप्शन में हमारा 4 है तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बी और सी दोनों में 4 है, तो क्या करना है? हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 22 सत्ते क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 154। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? देखिए जो ए हमारा है ये कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। बी हमारा जो है ये 18 दिन में कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अब जब हम 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी संख्या आप ढूंढिए जो इस दोनों से कट जाए, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी? वो 36 हो जाएगी। वो संख्या हमारी जो है 36 हो जाएगी।
अब हम जब 12 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 36 आएगा, और 18 में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 36 आएगा। बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। देखिए टोटल काम कितना है, 36 काम है। दोनों मिलकर जब करेंगे तो ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर जो एक दिन में कितना 5 काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा वो 3 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जब हम भाग देंगे तो 5 सते 35 बचेगा यहाँ पर 1, और जब हम इसमें 0 बढ़ाएंगे तो हमारा लग जाएगा दशमलव, यानी 5 दूनी 10। इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा 7.2। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि 720 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 720 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग दूसरे भाग का 2 गुना है, तो दूसरा भाग कितना है। देखिए पहला भाग जो है ये दूसरे भाग का 2 गुना है। मान लीजिए पहला भाग 1 है तो ये दूसरा भाग 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है, तो दूसरा भाग कितना है। अब बोला है जब हम दोनों में बांटे हैं 720 को, अब जब दोनों को अगर हम बांटेंगे तो 2 और 1 3, यानी 720 को जब हम दोनों में बांटेंगे तो 3 से हम भाग कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 1 पार्ट की वैल्यू जो हमें 240 मिल जाएगी, 240 मिल जाएगी। अब हमसे पूछा कि दूसरा भाग कितना है, तो देखिए पहला भाग तो ये है और दूसरा भाग ये है, तो दूसरे भाग में जब हम इसमें गुणा कर देंगे 1 से तो हमारा दूसरा भाग निकल कर आ जाएगा। अब जब हम 240 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 240 ही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 240। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 तो ए का मान बताइए। देखिए इसके लिए हमें अभी हमने पीछे कुछ अगला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि त्रिकोणमिति दिखा था, जो समकोण त्रिभुज वाला था, ये उसी तरीके से प्रश्न है, उसी पर लगेगा। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक फार्मूला, एक ट्रिक होता है, क्या होता है, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का, ये ट्रिक होता है। जो ये ला ऊपर वाला है ला से यल से, ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। अब देखिए साइन का मान हमें दिया गया है 1/2, तो साइन का मान क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमें कितना दिया गया है, 1 और बटा कर्ण 2। देखिए इसको हम लंब कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं, और नीचे वाले को हम आधार कहते हैं। तो हमसे ए का मान पूछा है, तो साइन ए का मान पूछा है। 1 मिनट, इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। साइन ए जो है 1/2 साइन किस अंश का मान है, तो साइन 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2। क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है हमारा 1/2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30। इन सब की जरूरत ही नहीं थी, ये ऐसे ही निकल जाता। देखिए जैसे साइन ए का मान 1/2 होता है, किस अंश का होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो हमने इसको झूठ वैसे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या 100 थी, अपने आप में कोई भी संख्या जो है आप उसको 100 मान लीजिएगा, अपने आप में 100 होती ही है। जब 120 जब उसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी, वो 120 हो जाएगी। 100 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगी। अब बोला है कि वृद्धि करने पर हमें वो 360 प्राप्त होती है। जब वृद्धि कर दिए तो हमें 360 प्राप्त होती है। तो अगर हम इसको काटेंगे, 12 0 से 0 कटेगा, 12 एकम 12 और 12 3 36, यानी 1 पार्ट की वैल्यू जब 3 आ जाएगी, 1 पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो मूल संख्या तो 100 थी ना। अब 100 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल आ जाएगी हमारी मूल संख्या, यानी 300 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 300, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है, उसका परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए जो हमारा आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है, क्या हमारा होता है, 2 कोष्ठक में l + b, 2
कोष्टक में एल प्लस बी, तो यहाँ हम 2 रख देंगे और गुणे, देखिए एल का मान हमें कितना दिया गया है 20 प्लस 14। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 34 आ जाएगा। और 34 से जब हम 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, यानी 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं तो 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए टाइम एंड वर्क वाला एक फॉर्मूला होता है क्या, MDH, उसी का प्रयोग करके हम इस आंसर को ले आएंगे। ठीक है, देखिए यह हम देखिए हमें क्या दिया गया है, यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, यानी 15 पुरुष जो है ये 24 दिनों में कर सकते हैं किसी कार्य को, तो 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। कार्य तो बराबर ही है ना, तो 20 हम यहाँ बराबर करके 20 लिख देंगे। ये पुरुष है, अब हमसे दिन पूछा है कितने दिनों में, तो यहाँ हम x कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो जो करता है काट दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 5 3 15 और 5 चौक 20, यहाँ से कट जाएगा। फिर 4 1 9 4 6 24, ये कट जाएगा। और जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 18। तो 18 जो है हमारे x का मान निकल आ जाएगा। तो x क्या था, हमारा दिन का मान था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18। कितने दिन लगेंगे 20 पुरुष को कार्य करने में, 18 दिन लगेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलती है और धारा की गति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत गति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए नाव की चाल जो हमें दी गई है, नाव को हम किससे डिनोट करते हैं, x से हम इसको लिखते हैं। तो x बराबर हमें जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और धारा को हम किससे लिखते हैं, y से लिखते हैं। y बराबर हमें कितना दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा है, धारा की विपरीत गति क्या होगी, यानी अप स्ट्रीम जाना है हमें, अप स्ट्रीम हमें जाना है। अब देखिए धारा के विपरीत जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम जब 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा धारा के विपरीत चाल निकल के आ जाएगी, यानी 10 में से 2 निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा 8। अब अगर आपको समझना है तो कैसे आया, देखिए जब हम मान लीजिए कोई नदी इस तरफ से बह रही है और जब नदी की धारा की दिशा में ही कोई व्यक्ति जाएगी तो उसकी चाल ज़्यादा रहेगी, लेकिन जब आप धारा के विपरीत जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो आपकी चाल घट जाएगी, क्योंकि नदी आपको इस तरफ से ढकेल रही है और आप इस तरफ से जा रहे हैं, तो आपकी चाल जो है घट जाएगी। तो इसलिए हम इसमें से विपरीत चाल निकालने के लिए इसमें से हम धारा की गति में से नाव की गति को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगी हमारी धारा की विपरीत गति, यानी 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 8। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, संख्या क्या है। किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो संख्या क्या है। अभी हमने ऐसे ही प्रश्न एक और प्रश्न लगाया था कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। अब किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या है। एक मिनट, इसको उस तरीके से नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, और उसका 40% जब हम करेंगे तो परसेंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर हमसे कितना दिया गया है 120। ठीक है, x गुणे 40 और जब हम परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 0 से 0 हमारा कट जाएगा। अब देखिए जब भी बराबर में जो सामने वाला होता है, मान लीजिए इसके नीचे एक भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर सामने से जो है ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है और नीचे से नीचे वाला कट जाता है। तो 4 कदम 4 3 12 यानी 30 आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ से जो तिरछा इसका जो है गुणा हो जाता है, तिरछा गुणा हो जाता है। तो 3 से जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 कट गया था तो 30 ढाई 300, तो यक्स बराबर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 300। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 300। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, कुल छूट प्रतिशत क्या होगा।
देखिए इसका एक तरीका होता है, इसको हम अगर दोनों छूटे समान हैं तो इसको मतलब दोनों छूटे अगर क्रमिक हैं, दो छूटे क्रमिक दी जाती है तो इसका एक तरीका होता है। आप क्या करिए, पहले दोनों को जोड़ लीजिए, पहले दोनों को जोड़ लीजिए, 20 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। फिर दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 इकन्नम तो यानी 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ दशमलव लगाने के बाद यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 30 में से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28। बाकी इसका और भी कई तरीका है, आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत भी तरीका है लगाने का, आप जिस तरीके से आपको आता है उस तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी इस तरीके से भी आंसर आ जाता है। पहले आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद फिर दोनों को गुणा करके 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर जो हमारा जोड़ने पर आंसर आया था उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि 3x + 5 = 26। ये तो बहुत ही सहज है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज चलती है तो 12 दिन में वह कितने मिनट तेज चलेगी, ठीक है। जब एक दिन में वह 5 मिनट तेज चलती है, एक दिन में जब वह 5 मिनट तेज चलती है तो 12 दिन में कितने चलेगी। जब एक दिन में 5 चलती है तो 12 दिन में भी 5 चलेगी, तो यानी 12 पंचे 60। क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 45 है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 3/5 भाग जो है 45 है, वो संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर 3 से 3 इकन्नम 3 पचे 15 आए। अब देखिए 3 से 3 हमारा 3 इकन्नम 3 पचे 15 क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 75। तो x का मान जो हमें निकल कर आएगा 15 पचे 75। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 75, ठीक है। तो देखिए कुछ यही प्रश्न थे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे, जो भी हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम फिर मिलेंगे इसके अगले वाले वीडियोज़ में, थोड़ा हम और टफ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।